स्क्रूटनी ऑफ ए बिल, स्क्रूटनी ऑफ ए बिल, ये काम होगा इसका। ठीक है। अब मैंने आपसे बताया कि भाई ये तो या तो एक सदन में, संयुक्त का मतलब है दोनों में, तो इसका मतलब इसका गठन कितनी तरह से हो सकता है? दो तरह से। इसका जो फॉर्मेशन है वो दो तरह से संभव है। एक गठन तो क्या है, अलग अलग सदन में, यानी लोकसभा के लिए अलग हो जाए और राज्यसभा के लिए अलग हो जाए। अलग अलग सदन में, सदन तो आप जानते हैं ना, कितने सदन होते हैं बताएं टोटल? संसद में कितने सदन होते हैं? मेंबर फॉर डिफरेंट हाउसेस, आप कहेंगे दो ही सदन होते हैं। मेंबर ऑफ डिफरेंट हाउस, यानी अलग अलग सदन में हुआ तो जो सदस्य होंगे वो होंगे 30। कितने सदस्य होंगे? मेंबर विल बी 30। यानी मान के चलिए लोकसभा के लिए गठन कर दिया गया, लोकसभा में कोई बिल था, लोकसभा में जांच हो रही थी, तो 30 सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाएगी कि भाई आप इस बिल को पढ़ो और ये बताओ इसमें ऐसा कहीं तो नहीं है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, या आपका जो देश का, आप जानती है मैंने आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर है, एक जो मूल ढांचा है उसको तो प्रभावित कहीं ये बिल नहीं करता है। यानी वही बात हो गई कि हमारे संविधान का उल्लंघन कहीं ना करता हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तो ब्रीच नहीं कर रहा है कहीं पर, तो वो उसको जांच करके बताएगी जी ये बिंदु हैं और इन बिंदुओं पर यहाँ यहाँ संविधान का उल्लंघन हो रहा है, या हमारे जो मूल ढांचा है उसको प्रभावित ये बिल कर देगा, है ना, उसकी बात ऐसे की गई है, या जनता के हित में नहीं है, या फिर बता सकता है कि इन विषयों पर जनता में मतभेद हो सकता है, देश में आपका शासन व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो उसको क्या करेंगे, उन बिंदुओं को फिर ये सजेस्ट करती है। अब एक इम्पोर्टेंट बात आएगी कि इनका जो सजेशन होगा वो मान्य होगा या नहीं होगा इन समितियों का। तो प्रवर समिति के बारे में मैं आपको बता चुका था कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रवर समिति आपका निराधार बात कर दे, बिल को लंबित करने के लिए कोई ऐसी प्रक्रिया अटका दे, हालांकि होती तो मदद के लिए है, तो उनकी जो सलाह है वो बाध्य नहीं होती है, बाध्यकारी नहीं है। ओके, ये बात याद रख लेना। ठीक है। अगर अलग अलग सदन के अलावा हम बात करें यहाँ पर, अगर संयुक्त प्रवर समिति है, संयुक्त का मतलब क्या हो गया, दोनों सदनों के लिए हो गई संयुक्त प्रवर समिति। संयुक्त प्रवर समिति, इसका, इसमें कितने सदस्य होंगे? इसमें 45 होंगे। तो ज़्यादा किसके सदस्य होने चाहिए बताओ? इसमें जो मेंबर्स हैं वो 45 होंगे, तो हमेशा याद रख लेना लोकसभा से तो आपका 30 सदस्य होते हैं इसमें, क्योंकि लोकसभा का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, और राज्यसभा से इसमें होते हैं 15 सदस्य। 15 सदस्य। जांच का कार्य मैंने बता दिया। ये जो रिपोर्ट देगी अपनी, रिपोर्ट जो इसकी रिपोर्ट आती है वो दिए हुए समय में आएगी, दिए हुए समय में, दिए हुए समय में, या कोई समय नहीं दिया हुआ है तो 3 महीने में रिपोर्ट देनी होगी, 3 महीने में, विद इन 3 मंथ्स। तो क्या बोलेंगे, सामान्यतः ये बात है, यूजुअली, यूजुअली द रिपोर्ट इज सबमिटेड, रिपोर्ट इज सबमिटेड इन द गिवन टाइम, इन द गिवन टाइम और इन 3 मंथ्स, या 3 महीने। कितना समय होगा बताएंगे एक बार? 3 महीने में होगा। ठीक है, 3 महीने में होगा। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दोस्त मैं आपसे प्रार्थना कर चुका कि अगर आपको बोर्ड साफ दिख, संसदीय समितियां, बात बता दी, कौन गठन कर रहा है? लोकसभा में। तो लोकसभा के सदस्यों ने तो अपना आप, या राज्यसभा के सदस्यों ने तो 30-30 होंगे। अब ये मत सोच लेना कि इसमें सदस्य जो होंगे वो 15-15 होंगे, लोकसभा के 15, ये अलग सदन के लिए अलग ही होती है। संयुक्त तो हुई तो ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ी, ज़्यादा में तो लोकसभा का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है तो लोकसभा के दुगने और राज्यसभा के आधे, ऐसे याद रख सकते हैं। रिपोर्ट देगी 3 महीने में कि भाई इस बिल की जांच करो। ऐसा नहीं होगा कि वो बिल की जांच जो है आप एक लंबे समय तक करते आ रहे हैं, 3 महीने में वो जांच करनी पड़ेगी। या मान के चलो उन्होंने कह दिया कि भाई इसकी जांच हमें 1 महीने में करके दो, तो फिर कितने में करके देनी पड़ेगी? फिर 1 महीने में वो जांच करके देनी पड़ेगी। ठीक है। अब सीधी बात है कि भाई जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो ये रिपोर्ट देंगे किसको? तो इसके लिए हमेशा लॉजिक रखना है आप लोगों को कि कोई भी जो रिपोर्ट जाएगी, अगर सदन में जाएगी, मान के चलो यहाँ लोकसभा की थी,
यहाँ लोकसभा के लिए गठित हुई थी या राज्यसभा के लिए, तो किसको देंगे? अब लॉजिक लगा के बताइए कि लोकसभा में रिपोर्ट किसको दी जाएगी? तो आप कहेंगे स्पीकर को रिपोर्ट दी जाएगी। अगर मैं बात करूं राज्यसभा में रिपोर्ट किसको दी जाएगी, तो भैया आपका फिर चेयरमैन को रिपोर्ट दी जाएगी। अच्छा, जब संयुक्त है, जब भी एक क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि अब लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष को जाएगी, तो तब क्योंकि लोकसभा का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, जनता का सदन है और कानूनों का प्रभाव सीधे सीधे जनता पर है, तो आप क्या कहेंगे, तब भी लोकसभा के स्पीकर को जाएगी। तो ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए आपको किसी भी समिति की रिपोर्ट में कि वो रिपोर्ट जाएगी कहाँ। रिपोर्ट क्लियर है? थम्स अप करके मुझे बताएं कि जिस सदन में या तो उस सदन के प्रमुख को जाएगी, अगर कभी भी इकट्ठे कोई है तब भी किसको जाएगी, तब जाएगी आपका स्पीकर को, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को जाएगी। छोटी बात है, कोई दिक्कत इस बात में? आगे आएंगे। अब आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ ये जो हम बातें कर रहे हैं ये किस अनुच्छेद में है। एक हमारे साथी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो जब कभी हम अनुच्छेद का वर्णन ना करें, यानी कि सदन को इसकी शक्ति प्राप्त है, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने एक आर्टिकल 118 आपको बताया था, तो मुझे बताएं आर्टिकल 118 में क्या बताया था मैंने आपको। आर्टिकल 18 में ये शक्ति संसद को दी गई है, और हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया था आर्टिकल 118। आप मुझे बताइए आर्टिकल 118 में क्या बताया था मैंने आपको। आर्टिकल 118 में हमने आपको बताया था कि संसद अपनी प्रक्रिया के लिए या अपने संचालन के लिए नियम स्वयं बना सकती है, यानी सदन की कार्यवाही, कई साथियों ने लिखा है, सदन की कार्यवाही के लिए संसद खुद नियम बना सकती है, और ये शक्ति उसको प्राप्त है आर्टिकल 118 से। तो ये जो संसद की कार्यवाहियां हैं, ये अगर आप पूछेंगे कि भाई ये जो आपका समिति गठित हुई है किस आर्टिकल के तहत हुई है, तो समिति आर्टिकल के तहत गठित नहीं हुई है, लेकिन संसद को आर्टिकल 118 में शक्ति प्राप्त है अपनी प्रक्रिया के लिए, समितियों के गठन के लिए, वो किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को चलाने के लिए, कोई जांच उसको करानी है, कोई रिपोर्ट उसको लेनी है, तो ये सब शक्ति आर्टिकल 118 से प्राप्त है। क्लियर है बात? किससे प्राप्त है? आर्टिकल 118 से। आगे आएंगे। दूसरी समिति कौन सी थी हमारी? विशेष जांच समिति। विशेष जांच समिति, विशेष जांच हो गई आपका, यानी कि आपका एक स्पेसिफिक इंक्वायरी हो गई, स्पेसिफिक इंक्वायरी कमेटी। इसमें क्या होगा? देखो, इसमें होगा आपका, सबसे पहली चीज याद रख लेना, किसी विशेष मामले की जांच होगी, विशेष मामले की जांच। उदाहरण के लिए आप लिख भी सकते हैं विशेष मामला कि घोटाला कोई हो गया है, जैसे कि आपका 2G स्पेक्ट्रम हो गया था, आपका बोफोर्स तोप घोटाला हो गया, या चारा घोटाला हो गया, तो विशेष मामले की जांच, यानी कि क्या बोलेंगे, एक स्पेशल इंक्वायरी होती है, एक स्पेशल इंक्वायरी होगी, स्पेशल इंक्वायरी होगी। गठन कैसे होगा इसका? गठन होगा इसका, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, सीधे लिख दूँ डिफरेंट हाउस, तो आप समझ जाओगे ना डिफरेंट हाउस का मतलब क्या है। थम्स अप करके मुझे बता दें इस बात को कि भाई अलग अलग सदन की अगर बात करें, या एक संयुक्त भी हो सकती है, यानी कि संयुक्त का मतलब क्या होगा, एक आपका जॉइंट भी बन सकती है दोनों सदनों से, जॉइंट इंक्वायरी कमेटी। ये तो आसान से शब्द है, ऐसा तो नहीं रट्टू बच्चे बन जाओ कि नहीं जी मुझे तो हिंदी में लिख के बताओ। अलग अलग सदन, और जॉइंट का क्या मतलब हो गया, एक संयुक्त जांच समिति होगी। तो जब अलग अलग सदन के लिए बने, लिख देता हूं मैं, सब माइंडसेट का बच्चा होता है, सारे बच्चे उतने समझदार नहीं होते। अलग अलग सदन के लिए अगर बात करेंगे तो 30 होंगे, और संयुक्त की बात करेंगे तो 45 होंगे। स्ट्रक्चर वही रहेगा, लोकसभा से 30 सदस्य होंगे, और राज्यसभा से कितने होंगे, वो 15 सदस्य होंगे। तो ये दो दो समितियां, देखो सदस्यों तो याद करने की जरूरत नहीं, यानी कि आप समझ गए तदर्थ समितियों में, अब एक बार आंख बंद करके मेमोराइज करिए। जो हमारी जितनी भी आपका एड हॉक यानी तदर्थ समितियां होती हैं, यानी जिनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो किसी विशेष मामले के लिए होती हैं। एक विशेष मामला तो कोई विशेष जांच हो गया, एक किसी विधेयक की जांच हो गया। तो विधेयक की जांच के लिए आपका क्या होती है, सेलेक्ट कमेटी होती है। एक सदन में बनेगी तो 30 मेंबर होंगे, और अगर संयुक्त बना दी जाएगी तो 45 मेंबर होंगे। 45 में से 30 लोकसभा के होंगे, 15 राज्यसभा के होंगे। वहीं विशेष समिति अगर बना दी जाए आपका किसके लिए, विशेष जांच के लिए, तब भी क्या होगा, अगर अलग लोकसभा में बनी है, लोकसभा में अगर उसका गठन किया गया है तो 30 सदस्य होंगे, और अगर संयुक्त बना दी गई है तो संयुक्त बना दी गई है तो आप क्या बोलेंगे, उसमें फिर आपका 45 होंगे। ठीक है, बहुत शानदार, कोई दिक्कत कोई परेशानी?
आगे आएंगे बोलेंगे जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। कोई भी सरकार अपने ऊपर जांच क्यों करवाएगी? किसने कहा अपने ऊपर सरकार जांच करवाएगी? क्या घोटालों की जांच तुरंत हो जाती है? कांग्रेस के समय के घोटालों की जांच को आपका बीजेपी करवाएगी? बीजेपी के समय के घोटालों की, जब अभी तो जब शासन चल रहा होता है तब घोटाले थोड़ी ना सामने आते हैं किसी भी सरकार के। सरकार के घोटाले कब सामने आते हैं? जब सरकारें बदल जाती हैं, अन्य सरकारें आ जाती हैं, तब सरकार के घोटाले उजागर होते हैं। आपको लगेगा किसी सरकार को अपनी खिलाफ जांच करवाएगी कोई? क्यों करवाएगी? वाई? मैंने कहा ना, इसके लिए तो आपका इंसाइट डेवलप होना चाहिए, खुद की समझ डेवलप होनी चाहिए। फिर हमारी आती हैं स्थायी समितियां। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, सबसे ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं और से नहीं बन सकता है। स्थायी समितियां क्या बोलेंगे इनको? स्टैंडिंग कमेटीज। तो स्टैंडिंग कमेटीज में पहली कमेटी कौन सी मैंने आपको बताई थी? जो वित्त से संबंधित हो। किससे संबंधित हो? जो वित्त से संबंधित हो। वित्त का मतलब जो धन से संबंधित हो। तो इसमें पहली समिति हम सबसे पहले उसी को जानेंगे, बड़े छोटे से में, वित्तीय समितियां। और वित्तीय समितियां कितनी तरह की मैंने आपको बताई थी? 3 तरह की वित्तीय समितियां। अर्थात आपका फाइनेंशियल कमिटीज। इसको एक ही बोर्ड पे हमको तीनों को समझना है, इसीलिए थोड़ा छोटा नोट्स बनाना आप भी अपने पेज पर। वित्तीय समितियां। देखो वित्तीय समितियों में क्या होगा। सबसे पहली समिति हमने बताई आपको वित्तीय समितियों में, सबसे पहली समिति होगी आपका प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन को क्या बोलेंगे? एस्टिमेट्स कमेटी। अब किसी चीज का आप एस्टिमेट लगाते हैं, एस्टिमेट्स कमेटी। किसी चीज का आप एस्टिमेट लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? जैसे आपको कोई घर बनाना है, तो आप क्या, आपका परिवार बैठेगा और आप एक एस्टिमेट लगाएंगे कि भाई हमको जो घर बनाना है ये 5 लाख में बनाना है, या 10 लाख में बनाना है, या 50 लाख में बनाना है, या 50 करोड़ में ये घर हमको बनाना है। जिस तरह से पैसे की उपलब्धता है तो उस हिसाब से आप देखेंगे। तो एस्टिमेशन कब लगता है? एस्टिमेशन किसी एग्जीक्यूशन के, यानी किसी काम के होने के बाद में आप लगाएंगे, या किसी काम को करने से पहले लगाएंगे? इतना मुझे बताइए। तो आप कहेंगे कि भैया एस्टिमेशन का तो मतलब ही ये होता है जिसकी गणना पूर्व में हो, यानी कि पहले हो। और जो कैलकुलेशंस पहले होंगी, जैसे कि मान के चलो अब सरकार कहीं पर खर्च करने वाली है, तो सरकार कहाँ खर्च करने वाली है इसका पता चलता है जब सरकार बजट लेके आती है। बजट जानते हैं ना आप, 1 फरवरी को बजट आता है। तो उससे पहले एक दिन पहले 31 जनवरी को आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है। ये सारी चीज़ें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे बहुत अच्छे से। तो आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल में क्या किया है खर्चे, वो आर्थिक सर्वेक्षण है। लेकिन सरकार अगले वर्ष में क्या करने वाली है, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में, अगले वित्तीय वर्ष में सरकार क्या करने वाली है, इसको बोलते हैं बजट। जैसे हमने बोल दिया कि भाई बजट आया है आपका 17 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़, हमने एक राशि बता दी आपको। आप मुझे बताएं इस बार का जो बजट है वो कितने लाख करोड़ का था। तो उसका मतलब क्या है? सरकार अगले साल में इतना खर्च करेगी। बजट में जो राशि बताई गई है जरूरी नहीं है कि वो खर्च हो जाए, या जरूरी नहीं है कि उतना ही खर्च हो, उससे ज़्यादा भी खर्च हो सकता है, यानी कम और ज़्यादा हो सकता है। जैसे आप अपना घर बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो कैलकुलेशंस आपने की हैं वो बिल्कुल सटीक बैठ जाए, वो कम और ज़्यादा हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, बिल्कुल। तो यही एस्टिमेट कमेटी का काम है कि वो क्या करेगी कि भाई सरकार जो खर्च करने वाली है उसके लिए आकलन करेगी पहले से ही कि भाई कहाँ कहाँ पर कितना कितना खर्च होगा, यानी एक्सपेंडिचर्स जो होंगे गवर्नमेंट के फॉर फ्यूचर वो क्या क्या होंगे, किस किस फील्ड में होंगे। और आपका उसका टारगेट ये है कि भाई हमको कोई एक नेशनल हाईवे बनाना है, तो नेशनल हाईवे के लिए हमने सोचा कि 10,000 करोड़ रुपए हैं, तो ये 10,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो हो सकता है कि 9,800 खर्चा आए, या ऐसा भी हो सकता है ना 10,500 खर्चा आ जाए उसके बनने में। ओके, तो एक तो हो गया प्राक्कलन, दूसरी होती है लोक लेखा। अब आपके घर का खर्च भी हो चुका, आपने घर बनाने का सोचा था, अब घर बन गया, आप हिसाब रख रहे थे उसका कि भाई मैंने तो ये सीमेंट मंगाया था घर बनाने के लिए, मैंने तो ये गाटर मंगाए थे, पटिया, ईंट, कोस्ट, आपका लेबर, सब कुछ आपने देख लिया। अब आपने हिसाब किया, लास्ट में आपने हिसाब किया और हिसाब करके आपने देखा कि भाई ये खर्चा जो है इतना हुआ है। तो खर्चे के बाद में, यानी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या थे, सरकार ने क्या खर्च किया है, उस सब की जांच किस में